हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंड 3 में कैसे आपको एडमिशन लेना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे सभी बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में सीट नहीं मिली, आगे सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, चाहे वह AIA PGT वाले बच्चे हों, मतलब कि जो BAMS करने के बाद MDMS करने की इच्छा रखते हों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो ऐसी इच्छा रखते हों, या फिर ऐसे बच्चे जो UG AACC के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, BMS या BUMS BHMS ऐसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाली है। मैं हूं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, आप सभी की हेल्प के लिए ऐसी नई नई वीडियोज लेकर आता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। आपके जितने भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू राउंड 3 हम पूरे को रिजॉल्व करेंगे। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाएगी पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बातें अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे राउंड 3 लिखा हुआ दिख रहा है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो राउंड 3 में एलिजिबल हैं। AIA PGT 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि ऐसे बच्चे जो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिन्होंने AIA PGT आपको देना कंपलसरी है और उसको क्वालिफाई करना अपनी अपनी कैटेगरीज में क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आप राउंड 1 राउंड 2 नीड टू रजिस्टर अफ्रेश। मतलब कि अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रखा था पहले से ही, भले ही आपको सीट नहीं मिली है पर आप एलिजिबल हैं। ठीक, पहला एलिजिबिलिटी ये हो गया। दूसरा, candidates who have already registered and complied with the counseling scheme but were not allotted seat in the first second round and no need to register again। मतलब कि ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था पर उनको सीट नहीं मिली है, तो भी आप इस राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हैं और आपको नया रजिस्ट्रेशन नए पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट्स हु अवेल्ड ऑफ फ्री एग्जिट। राउंड 1 में जिनको सीट अलॉट हुई थी पर उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया था, मतलब कि कॉलेज जाकर ज्वाइन नहीं किया था, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु अवेल्ड द फ्री एग्जिट टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि राउंड 1 में जो बच्चों ने एडमिशन लिया था पर उन्होंने फ्री एग्जिट का फायदा ले लिया। कैसे? राउंड 2 का रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक आपने उस सीट को वहाँ पे छोड़ दिया, आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2। मतलब कि राउंड 1 में आपको एडमिशन मिला था पर राउंड 2 में आप अपग्रेड नहीं किए, तो जो बच्चे ऐसा पूछते हैं कि राउंड 1 में मुझे सीट मिलती है तो क्या मैं राउंड 3 में जा सकता हूं, तो उनके लिए आंसर है बिल्कुल आप जा सकते हैं। ठीक, यही पॉइंट है। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2। मतलब कि राउंड 1 में आपको एडमिशन मिली पर राउंड 2 में आप अपग्रेड नहीं किए। फिर अवेल्ड ऑफ एग्जिट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी, पर आपने अपने पैसे जब्त करवा दी और सीट छोड़ दी। 3 days prior to the commencement of राउंड 3, राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले कैन पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड विथ फुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। आप भी राउंड 3 में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं पर आप लोग को पूरे पैसे वापस से जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। कैंडिडेट्स ज्वाइंड R1 अलॉटेड सीट, मतलब कि राउंड 1 में जो आपको सीट मिली थी उसको आपने ले लिया है, ज्वाइन किया है, एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, और आपने विलिंगनेस फॉर अपग्रेड सबमिट किया कि आपको अपग्रेड करना है, बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, पर आप किसी भी कारण से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, ऐसे बच्चे भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट ज्वाइंड द राउंड 2 अलॉटेड अपग्रेडेड सीट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन थर्ड राउंड, मतलब सेम वही बात है, अपग्रेड के लिए आपने डाला है तो पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं। राउंड 2 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु अवेल्ड एग्जिट विथ फॉरफीचर, मतलब कि राउंड 2 में जिन्होंने सीट ज्वाइन नहीं किया है और अपनी सिक्योरिटी मनी पैसे जब्त करते हुए आप एग्जिट हुए हैं, तो आप राउंड 3 में विथ फुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट एक और लिखा है यहाँ पे, राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु अवेल्ड द एग्जिट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी 3 days prior to the commencement of राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 विथ फुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। तो राउंड 2 में जिन्होंने ज्वाइन किया और जो एग्जिट लिए विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, अपनी पैसे आपके जब्त करवा लिया और एग्जिट हो गए आप, तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे करके पूरे एलिजिबिलिटी पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो वापस से इस पोर्शन को रिवाइंड करके अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक, नेक्स्ट एक नोट लिखा है, इसको हम देख लेते हैं स्पेसिफिक। कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 नीड टू मेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ना कि स्टेट में पार्टिसिपेट करें कि सेंट्रल में करें, कैसे करें, ये सब बातों के यहाँ पे लिखा है। नीड मेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन बिफोर पार्टिसिपेटिंग, मतलब आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। एज वंस दे आर अलॉटेड अपग्रेडेड अ सीट इन थर्ड राउंड, क्योंकि एक बार आपको सीट थर्ड राउंड में मिल जाती है ऑफ AACC PG काउंसलिंग, तो फिर
दे मस्ट ज्वाइन द राउंड थर्ड अलॉटेड अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट। तो फिर आपको मस्ट मतलब कि ज्वाइन करना ही करना है राउंड 3 में, जो अपग्रेड हो जाए या फिर जो सीट मिल जाए उसमें। एंड देयर अर्लियर अलॉटेड सीट एडमिटेड स्टेट सीट अलॉटेड सीट आफ्टर थर्ड राउंड रिजल्ट थ्रू एनी राउंड ऑफ स्टेट यूटी काउंसलिंग इफ एनी शेल स्टैंड कैंसल्ड। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और इसके पहले जहां भी आपको सीट मिली होगी, चाहे आपने स्टेट में पार्टिसिपेशन किया होगा, सेंट्रल में पार्टिसिपेशन किया होगा, अगर किसी में सीट मिली थी तो उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वो छूट जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो सभी जगह से आप बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको मिल जाएगा सीट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा इसको। अगर राउंड 3 में सीट मिलती है आपको तो उसको ज्वाइन करना ही है, भले ही आप स्टेट में सीट ले रखे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप उसको नहीं लेते हैं राउंड 3 वाले सीट को, तो स्टेट का भी सीट चला जाएगा, राउंड 3 का भी सीट चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्रोसेस क्या है, ये भी इजी है थोड़ा सा। एक तो आप सभी समझ गए, रजिस्ट्रेशन करना है। नए बच्चे जो होंगे जो डायरेक्ट राउंड 3 में आ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है। जो पहले रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, भले ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किए या फिर राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेशन तो किए पर सीट नहीं मिली, उन लोग को नहीं करना पड़ेगा, ठीक। पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी, सेम बात वही मैं बोलूँगा, इसमें रिपीट नहीं करता कि पहले अगर जमा कर रखे हैं तो नहीं देना पड़ेगा, अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो देना है आपको, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग तो आपको करनी ही करनी है एज पर द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस ऑन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट। चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, जो ही पुराना आपने चॉइस फिलिंग की थी वो सब नल एंड वॉइड मतलब खत्म हो गया, वापस से आपको फ्रेश चॉइसेस भरने ही भरने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक बात बतला दूँ आपको कि यदि आप चॉइस लॉकिंग अनलॉकिंग स्टेटस दिखलाएगा आपका चॉइस का, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही सर्वर का टाइम होगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। और सर्वर टाइमिंग कब क्या है चॉइस लॉकिंग का, जब आप खुद से भी कर पाएंगे, उसको देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं शेड्यूल वाली, उसमें आप समझ पाएंगे। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट भी कुछ नहीं करना है अपने को। फिर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल सीट अलॉटमेंट, इसको अपने को देखना है। और जहाँ जहाँ हमको सीट मिली, स्टेप 7 हम पढ़ते हैं, चलिए। Publication of list of candidates who secured their all India quota PG seats through round 1, round 2 till the date of announcement of round 3 final result, and who have been allotted seats in round 3 are ineligible for any आयुष PG काउंसलिंग 2024। मतलब कि आप पहले अगर कुछ मिली थी सीट वो सब स्टैंड्स कैंसल, राउंड 3 वाले में आपको ज्वाइन करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो खत्म कैरियर आपका, ठीक है। In this regard, it is also informed that the candidates who withdraw their seats during the period between 3 days before the commencement of round 3 until the date of announcement of round 3 final result, excluding final result date, are ineligible for AACCC PG counselling due to non-compliance of AACCC PG counselling scheme। मतलब कि आप बाहर कर दिए जाएंगे काउंसलिंग, वही बात यहाँ पे लिखी है। फिर आपको क्या करना है, बेसिक वही जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जो भी आपको सीट मिली है वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, वहाँ पे रिपोर्ट करना है आपको कि मैं ज्वाइनिंग लेने आ गया हूँ। यहाँ पे भी देखिए एक बार मौका दे रहे हैं आपको कि द रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी शेड्यूल इज अवेलेबल एज अ वन टाइम मेजर फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट लॉग्ड देयर चॉइसेस टू एडिट मॉडिफाई द कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑन द पोर्टल इफ दे फिल इन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। पहले भी बतला चुका, फिर बतला रहा हूँ आज। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर सीट अलॉट अपग्रेड होता है, हालांकि ऊपर हम पढ़ाए हैं फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस से आपको, तो क्या कंडीशन और क्या प्रोविजंस हैं उसके। कंडीशंस कैसी है तो उसमें प्रोविजन क्या होने वाला है। पहला क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अपग्रेडेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 3। तो आपको क्या करना है, मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड अपग्रेडेड सीट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। तो आपको सीट्स ज्वाइन करने ही करने हैं, अदरवाइज बिकम इन एलिजिबल फॉर एनी आयुष PG काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, कहीं का भी हो, आपकी सिक्योरिटी मनी सब जब्त हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला फिर आपको। नेक्स्ट, कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अपग्रेडेड अ सीट इन थर्ड राउंड ऑफ AACCC PG काउंसलिंग who holds a seat allotted through any आयुष PG काउंसलिंग राउंड्स। मतलब कि ये बहुत बच्चे ध्यान देंगे कि आप जो पूछ रहे हैं कि स्टेट में सीट लेकर राउंड 3 में पार्टिसिपेशन अगर कर रहे हैं आप, ठीक, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड अपग्रेडेड सीट। मतलब आपको राउंड 3 वाला सीट ज्वाइन करना पड़ेगा। सेंट्रल स्टेट में जो भी आपको मिला उसको छोड़िए, काउंसलिंग एज पर शेड्यूल एंड द प्रीवियस एडमिटेड सीट अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3 थ्रू एनी राउंड ऑफ आयुष PG, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, स्टैंड्स कैंसल। आप ये मत सोचेगा कि मैं तो स्टेट में हूँ, सेंट्रल का तो भरा ही नहीं हूँ तो पता नहीं चलेगा उन्हें, ऐसा नहीं होगा। इनएलिजिबिलिटी लिस्ट इशू हो जाएगा, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। फिर रूल फॉर राउंड 3 ज्वाइंट कैंडिडेट्स, क्या लिखा है, इफ अ कैंडिडेट अपग्रेडेड अलॉटेड अ सीट इन थर्ड राउंड, क्या होगा, must join the round 3 allotted upgraded course college through AACCC PG counseling as per schedule. Further,
दे आर नॉट अलाउड टू विदड्रॉ देयर एडमिटेड सीट, और उसके बाद आप सीट को छोड़ नहीं सकते हैं। इफ दे डू सो, यदि आप छोड़ते हैं, दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष पीजी काउंसलिंग, मतलब आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, फिर कहीं आगे भाग नहीं ले पाएंगे, चाहे स्टेट में चाहे सेंट्रल में। नेक्स्ट, इफ नॉट अपग्रेडेड, राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स इफ नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 3 candidate will be treated as round 3 admitted candidates from the date of announcement of round 3 final result, and rule of round 3 joint candidate will be applied to them। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैं ऊपर बतला चुका हूँ राउंड 3 वाला रिजल्ट, वही वापस से आपको टैली कर लेना। मतलब कि राउंड 1 राउंड 2 में आप एडमिट लिए थे, आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, अब आप राउंड 3 की तरह ट्रीट किए जाएंगे, मतलब वही इनिजिबिलिटी वाला, उसको अगर छोड़ेंगे आप सीट तो इनिलिजिबल हो जाएंगे, वही बात है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कैंडिडेट्स हुज सीट्स हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2 टू राउंड 3, मतलब कि आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, आपने अपग्रेड के लिए डाला था, चाहे आप राउंड 1 में आए हो चाहे राउंड 2 में आए हो, राउंड 3 में अपग्रेड के लिए डाला पर सीट अपग्रेड नहीं हुई, तब क्या होगा, कंटिन्यू देयर स्टडी एट द ज्वाइंट राउंड 1 राउंड 2 इंस्टीट्यूट if the candidates withdraw the round 1 round 2 seats from the announcement of the third round final result, they become ineligible। आपको उसी राउंड, मतलब कि राउंड 3 का एप्लीकेबल रूल लग जाएगा। सिंपल लैंग्वेज ये है कि अब जहाँ पे सीट मिली हुई है वहीं पे आपको कंटिन्यू करना ही करना है। अगर उसको आप छोड़ने का प्रयास करेंगे तो पीजी काउंसलिंग विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग की, मतलब कि आप एक तो इनएलिजिबल हो गए, कहीं आप चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो तो काउंसलिंग भी नहीं करा पाएंगे, दूसरी बात आपकी सिक्योरिटी मनी सब जब्त हो जाएगी। इफ नॉट अलॉटेड, अगर आप अलॉट नहीं होता तो क्या होता है इस केस में, विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड्स ऑफ डबल ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग, अगर आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कि एक्स्ट्रावेगेंसी राउंड है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहीं पे आप इस सेंट्रल वाले को स्टेट की ओर अपना फोकस कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रावेगेंसी राउंड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस, यही बात लिखा है कि एक्स्ट्रावेगेंसी राउंड में भी इस साल नया क्या कर दिया है कि 2 राउंड रख दिए हैं और पहले राउंड में आप फ्रेश चॉइसेस फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से राउंड 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोग के लिए क्लियर करने का प्रयास किया है। आई होप और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इन वीडियोस से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। आप लोग के कमेंट्स और जो लाइक्स आ रहे हैं उससे मुझे ये फीडबैक मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है ऐसा करके। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में दूर दूर तक स्प्रेड जरूर कर दीजिएगा और स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।